Hello, my dear students. Today I'm going to talk about Puritan age, which is also known as Age of Milton, which starts from 1600 round figure and it ends in 1660. And you know that this is directly something that goes under the title of History of English Literature. Puritan age or the Age of Milton basically is all about the major part of 17th century और 17th सेंचुरी को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जो जिसको हम दो सब पीरियड भी कह सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ नोन एज जैकोबियन पीरियड जो कि बेसिकली जेम्स फर्स्ट का पीरियड कहलाता है जो 1603 से शुरू होता है और 1625 तक जाता है. सेकंड वन इज़ कैरोलिन पीरियड जो कि चार्ल्स फर्स्ट के स्टार्ट से शुरू होता है जैसे 1625 से 1648 और ये आप देखेंगे तो 1603 से शुरू होता है और 1660 तक ओवरऑल जो है ये प्यूरिटन एज जाता है. यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूरिटन एज. राइटर्स ऑफ प्यूरिटन एज फॉलोड द पाथ्स ऑफ ग्रेट रेनेसांस राइटर्स. रेनेसांस राइटर्स के जो पाथ्स थे उनको इन्होंने ज़्यादातर फॉलो किया प्यूरिटन्स ने. स्पिरिट ऑफ साइंस पॉपुलराइज्ड बाय ग्रेट मैन लाइक न्यूटन, बेकन एंड डेकार्ट. तो जो स्पिरिट ऑफ साइंस है उसको इन तीन लोगों ने पॉपुलराइज किया जैसा कि न्यूटन है, बेकन और डेकार्ट है. इन लिटरेचर द स्पिरिट infuses itself in the form of criticism which was truly the creation of Puritan age. जबकि अगर हम लिटरेचर के बारे से बात करते हैं तो उसमें जो फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म है वो उसकी स्पिरिट इसमें आती है जो कि प्यूरिटन एज की बेसिकली क्रिएशन है. पीपल क्लासिफाइड, एनालाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड मैनी थिंग्स विच वर हैविंग नो इम्पोर्टेंस बिफोर दैट. लोगों ने कुछ उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस दी जो उससे पहले नहीं थी. ना सिर्फ उनको इम्पोर्टेंस दी बल्कि उनको क्लासीफाई भी किया, एनालाइज भी किया और ये सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से किया. इंग्लिश लैंग्वेज वाज स्टार्टेड बीइंग यूज्ड एज द मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन एंड फॉर स्टोरिंग द डाटा फॉर कन्वेइंग फैक्ट्स. इंग्लिश लैंग्वेज को इस हद तक इम्पोर्टेंस दी गई कि ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या टीचिंग के तौर पर भी यूज़ किया गया. फिर इसी तरह से डाटा को स्टोर करने के हवाले से और फैक्ट्स को कन्वे करने के हवाले से भी इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए मीडियम यूज़ किया गया. आर्ट ऑफ बायोग्राफी पॉपुलराइज्ड विच वाज अननोन इन प्रीवियस एजेस. इससे पहले जो बायोग्राफी का आर्ट जो उसको उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं थी मिली जबकि इस दौर में वो मिली उसको. Readers had become criticizers and asked for the facts and figures so they may judge and can take sides in the controversial matters. रीडर्स भी जो है वो पुराना या सादा रीडर नहीं रहा था बल्कि एक आम रीडर भी क्रिटिक बन गया और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में फैक्ट्स और फिगर्स के हवाले से वो चीज़ों को पूछता मांगता और उससे क्या होता कि वो ये चाहता कि जो वो चीज़ों के हवाले से सही तरीके से जज कर सके और फिर जो कुछ कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं उसके हवाले से अपनी साइड जो भी उसने लेनी है वो डिसाइड कर सके. प्यूरिटनिज्म इज़ कंसिडर्ड एज द सेकंड ग्रेटेस्ट रेनेसांस और प्यूरिटनिज्म को सेकंड रेनेसांस भी कहा जाता है. रिबर्थ ऑफ मॉरल नेचर ऑफ मैन विच फॉलोड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ यूरोप इन 15th and 16th सेंचुरी. ये जो इससे पहले रेनेसांस की सेंचुरी थी उसमें रेनेसांस में रिवाइवल या रिबर्थ ऑफ नॉलेज था. तो इसमें रिबर्थ ऑफ मॉरल नेचर ऑफ मैन जो है उसको इसी वजह से इसी बुनियाद पर उसको सेकंड ग्रेटेस्ट रेनेसांस कहा जाता है. और ये 15वीं और 16वीं सदी यूरोप में जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आई उसके साथ था. प्यूरिटन मूवमेंट स्टूड फॉर द लिबर्टी ऑफ पीपल ऑफ यूरोप. जो प्यूरिटन मूवमेंट है वो यूरोप के लोगों की आज़ादी के साथ थी. इट एम्ड एट मेकिंग पीपल फ्री एंड ऑनेस्ट. इसका असल मकसद जो है वो लोगों को आज़ाद और ईमानदार बनाना था. लिटरेचर ऑफ प्यूरिटन एज. द टेम्परामेंट ऑफ राइटर्स कम्प्लीटली चेंज्ड. जो राइटर्स थे उनके टेम्परामेंट चेंज हो गया. फंक्शन ऑफ प्यूरिटन राइटर्स. डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से
थे to transform a mysterious god, mysterious because he is separate from the world। तो इन लोगों का एक फंक्शन ये भी था कि इन्होंने एक जो ट्रांसफॉर्म किया है गॉड को एक मिस्टीरियस गॉड बना दी, इस वजह से क्योंकि वो ये समझते थे कि दुनिया से गॉड जो है वो डिफरेंट है, सेपरेट है। टू मेक हम मोर रेलेवेंट टू द यूनिवर्स, उसको यूनिवर्स से ज़्यादा रेलेवेंट जो है बना दिया। और तीसरा इसमें फंक्शन क्या उन्होंने किया कि गॉड को ग्लोरीफाई कर दिया। Puritan writing reflected the character and scope of a reading public which was literate and well grounded in religion। Puritan writing ने एक और चीज़ रिफ्लेक्ट की, वो क्या था कि कैरेक्टर एंड स्कोप ऑफ रीडिंग पब्लिक, वो पब्लिक का कैरेक्टर स्कोप जो है ना उसको प्यूरिटन की राइटिंग में हमें रिफ्लेक्शन मिलती है उसकी। क्यों कि वो कैसी पब्लिक थी, विच वाज लिटरेट एंड वेल ग्राउंडेड इन रिलीजन, वैसी पब्लिक थी जो पढ़ी लिखी भी थी और वो रिलीजन के साथ बहुत अच्छी तरह से मुंसलिक थी। कॉमन थीम्स इन अर्ली प्यूरिटन राइटिंग्स वर टू बेसिकली, फर्स्ट वन आइडियलिज्म बोथ रिलीजियस एंड पोलिटिकल, एंड pragmatism, practicality and purposiveness, यानी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव था और फिर जो पर्पस थे वो उनको ज़्यादा उस पर फोकस किया गया। प्यूरिटन पीरियड इन ब्रिटिश लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। सिविल वॉर मर्ड दिस पीरियड इन England's history. King Charles I and Parliament disagreed on many things, and the fighting began between Cavaliers, means the followers of the king, and the Puritans, a political group that serves as Parliament's chief supporter। अब होता यूँ है कि ये इंग्लैंड के उस वक्त जो है वो चार्ल्स वन जो है वो तख्त पर विराजमान होते हैं। तो चार्ल्स वन और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो और प्यूरिटन है, ये प्यूरिटन्स तो जो थे वो ये इन दोनों की आपस में अनबन होती है और किंग चार्ल्स वन लिटरली लॉस्ट हिज हेड, द प्यूरिटन्स फॉर्म्ड कॉमनवेल्थ। तो किंग चार्ल्स वन जो है उसको तख्त से हटा दिया जाता है और फिर प्यूरिटन्स जो हैं वो कॉमनवेल्थ अपनी वहाँ पे बनाते हैं। इस तरह से तख्त के ऊपर उन लोगों का कब्जा हो जाता है कि जो प्यूरिटन्स थे, those who were typical in their religious belief or practicality। Even the theatre that had once showed great dramas of Shakespeare and other Elizabethan playwrights were forced to close। हता कि थिएटर जिसने शेक्सपियर जैसे और दूसरे बड़े एलिज़ाबेथन प्लेराइट्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाए, उस थिएटर को क्लोज़ कर दिया गया। Despite the uptight atmosphere, great literature can be gleaned from this period के टाइट माहौल, टाइट एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर होने के बावजूद इस पीरियड के दौरान जो है अच्छा लिटरेचर जो है वो देखने को मिलता है।